Hello students, welcome to the solutions of exercise 1.3, question number 5 and question number 6. So first is question 5, find the product using suitable properties. That means you have to find the product and that too using properties, not the simple multiplication. आपको जो properties पढ़ाई गई हैं, जो properties का वीडियो मैंने आपको दिया था, अब तक आपने काफ़ी बार हो सकता है उसको देख भी लिया हो. जो प्रॉपर्टीज़ हमने थी पढ़ी, जिसमें उसमें थे कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी. ठीक है, तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होकर ही ये पूरी क्वेश्चन 5, 6 सॉल्व होंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको यही बोला है, तो आपको देख करके अगर आप प्रॉपर्टीज़ को बहुत बार प्रैक्टिस कर लोगे तो यू विल जस्ट लुक एट द क्वेश्चन एंड बी एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट प्रॉपर्टी इज़ टू बी यूज्ड. जैसे अब इसको देखो तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है उसके जैसी दिखेगी. इसके अंदर देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी एक साइड में होता है और अगली साइड होता है ए इंटू होल ऑफ बी प्लस सी. ठीक है, तो यहाँ पर ए इंटू बी और ए इंटू सी, बीच में प्लस का साइन. तो एक ब्रैकेट जो आप ये फर्स्ट पार्ट देखो, इसके अंदर दो नंबर्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में प्लस का साइन है जैसे इस प्रॉपर्टी के अंदर है, और फिर नेक्स्ट भी प्लस के बाद जो दूसरा नंबर है वो भी जो दूसरा ग्रुप है उसमें भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में प्रेजेंट होता है. सो ए आप देखो, एक नंबर जो है -48, दिस इज़ कॉमन, सो दिस इज़ योर ए. तो ए आ गया आपका -48. बाकी के जो बचे, पहला जैसे ए इंटू बी है तो ये ए है, ये बी हो गया, और ये हो गया ए और ये सी हो गया. सो बी की वैल्यू आ गई 26 और सी की वैल्यू आ गई -36. अब आपको क्या करना है, यूज़ द प्रॉपर्टी एंड सॉल्व इट. इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग 26 विथ 48 एंड देन 48 विथ 36, ये दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करोगे, उससे अच्छा है कि आप प्रॉपर्टी ले लो और शॉर्ट में सिंपली ईजिली कर लो. तो जैसे कि ये लिखा हुआ है ऐसे, तो मतलब ये राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड के फॉर्म में लिख सकते हो. इसका मतलब आप जो कॉमन नंबर है ए को बाहर लिख लो. तो आपका ये कैसे बन जाएगा, ए जो कॉमन था -48 वो बाहर आ गया. ठीक है, वो ए था, इनटू एज इट इज़ आ गया, और फिर ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी. तो बी था आपका 26 आया था, यहाँ पे -36 आया था सी, तो बी लिख दिया आपने और सी भी लिख दिया. ठीक है, और बीच में साइन प्लस का था तो प्लस लिख दिया. अब क्या करोगे, आप ब्रैकेट को देखो, ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट और है, ये यहाँ पे एक ब्रैकेट मैंने नहीं लगाया, इसको भी लगेगा ये ब्रैकेट भी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 26 प्लस ब्रैकेट में -36 है, फिर ब्रैकेट क्लोज हो रहा है. तो जब ये -36 खुलेगा, प्लस माइनस जो है ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो इट विल बिकम -36. सो यू हैव 48 इंटू एंड ब्रैकेट के अंदर है आपके पास 26 -36. आपको पता है ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, तो आप उसको सॉल्व करो. 26 और 36 में से 26 प्लस का नंबर है, 36 माइनस का नंबर है, ऑपरेशन विल बी माइनस साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर. ठीक है, साइन ग्रेटर नंबर का होगा. तो आप क्या लोगे, 36 था, 36 में से 36 माइनस करो, 10 आता है. अब क्योंकि माइनस वाला नंबर 36 जो कि बड़ा नंबर है, तो इसलिए आपका साइन किसका लग गया, -10 हो गया. ठीक है, माइनस का साइन लग गया. सो यू हैव -48 इंटू -10. अब सिंपल है, वही रूल जो आपको कल भी बताया था मैंने कि इवन नंबर टाइम्स जब आता है माइनस का नंबर यानी नेगेटिव इंटीजर, व्हेन इट कम्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स, सो इट ऑलवेज बिकम्स प्लस. ठीक है, जब भी इवन होता है नेगेटिव नंबर, देन दैट टाइम इन ऑल दोज केसेस it always becomes plus. So you have -48 into 10 equal to +480. Okay, so this is how you solve this. Now the next part of the question, part B देखिए, इसमें आपके पास है 8 इंटू 53 इंटू 125 इंटू -125. सो अब देखो, अब इसमें अगर 58 को पहले 53 से आप इंटू करते हो तो इट इज़ कोई ऐसा इसमें ज़ीरो वाला कुछ नहीं आ रहा है. ज़ीरो जिसमें पीछे होता है 10, 100 ऐसे नंबर जो होते हैं उनसे मल्टीप्लाई करना हमको ईजी पड़ता है. ठीक है, तो मल्टीप्लाई अगर आप 8 इंटू 53 करोगे, फिर उसके बाद 125 से करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. लेकिन आपको बोला है प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको सॉल्व करो ताकि आपके लिए ईजी हो जाए.
सो आप देखोगे कि इनमें से कौन सा है जिनको आपस में अगर मल्टीप्लाई करो तो पीछे कोई ज़ीरो वाला नंबर आ जाए। हम लोग हमेशा यही देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में जिसके पीछे ज़ीरो आ रहा हो ऐसा कोई नंबर मिल जाए तो उनको दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके जो बाद में नंबर बचता है उसको मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। सो यहाँ देखो, अगर आप 8 को 53 से करोगे तो पहले लास्ट वाला नंबर करोगे, 8 इंटू 3 करोगे। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे लिखते हो तो ऐसे बनता है ना, ये 53 ऊपर और ये 8 नीचे। तो पहला आप मल्टीप्लिकेशन पीछे वाले से करते हो तो 8 3 से कितना होता है, 24 होता है। तो यहाँ पे 4 है ना, तो एंडिंग में 4 आ रहा है पर हमको तो 0 चाहिए, तो ये आपका कॉम्बिनेशन सही नहीं चलेगा। अब आप देखो 53 और 125, तो आप देखो इसमें 5 है, 5 और 3 का देखो दोनों के लास्ट डिजिट्स मल्टीप्लाई करके देखो, 5 3 से 15 आता है तो 5 आ रहा है, हमको 0 चाहिए, तो इसमें भी बात नहीं बन रही है, इसको भी हम कैंसिल कर देंगे। अब हमारी जो पेयरिंग बचती है वो बचती है फर्स्ट वाले की और लास्ट वाले की, 8 और 125। तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 8 5 का 40 होता है, लास्ट में 0 आ गया, 0 आ गया, मतलब हमारा ये कॉम्बिनेशन सही रहेगा। मतलब कि हम पहले 8 को 125 जो है आपके पास माइनस का, दैट इज़ -125, उससे अगर हम इंटू कर दें तो हमारे पास एक 0 वाला नंबर आ जाएगा और हमारा जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाएगा। सो हम क्या कर सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कि आप कोई भी ऑर्डर में ग्रुपिंग करो। ठीक है, कुछ भी ग्रुपिंग कर सकते हो आप, किसी भी नंबर की ग्रुपिंग कर सकते हो आप, पहले कोई भी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कोई भी थर्ड नंबर आप उसमें चूज़ कर सकते हो। तो आप ये करोगे और इस प्रॉब्लम को रीराइट करोगे कैसे, इन दिस फॉर्म। यू विल राइट इट कि 8 इंटू -125 आप पहले नंबर पे करोगे, इसीलिए आपने इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है, यू वांट टू शो दैट यू हैव टू सॉल्व दिस पार्ट फर्स्ट और बाद में आप 53 करोगे। तो आपने ये पूरी इक्वेशन, ये सेम टू सेम इक्वेशन है। ठीक है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ क्या किया है आपने, ऑर्डर चेंज कर दिया है। ठीक है, आपने इसको रीअरेंज कर दिया है, इसको ग्रुपिंग को चेंज कर दिया है। तो 8 इंटू -125 को ग्रुप किया आपने, पहले आपने मल्टीप्लाई किया, यहाँ मल्टीप्लाई करके देखो, 125 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल, 8 5 ज़ा 40 होता है। सो यू हैव 0 हियर, 4 आपका कैरी ओवर चला जाएगा, 8 2 ज़ा 16, 16 एंड 4 इज़ 20, सो यू हैव 0 ओवर हियर एंड 2 गोज़ फॉर कैरी ओवर। उसके बाद आपके पास है 8 1 ज़ा 8 एंड 2 और आता है साथ में, तो यू हैव 1000 एज द आंसर। सो ये टोटल आपका 1000 आ गया। तो -1000 अब कैसे आया, क्योंकि देखो एक बार आपने मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया, फिर आप साइन देखते हो। तो यहाँ देखो 125 जो है वो माइनस का नंबर है, 8 जो है वो प्लस का नंबर है। तो माइनस का नंबर कितनी बार आया है, सिर्फ 1 टाइम आया है। 1 इज़ ऑड, जब भी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स होता है तो आपको पता है कि रूल क्या होता है, वेन एवर देर आर ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स तो साइन माइनस का लगता है, इसीलिए -1000 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप -1000 को 53 से इंटू करो, तो सबसे पहले तो 53 आ गया और ये 3 ज़ीरोज़ एज इट इज़ पीछे आ जाते हैं, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन का मेथड होता है। यू हैव 53,000 एंड आगे आपका माइनस का साइन लग जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी जो माइनस है वो 1 टाइम आया है, ऑड होता है तो हमेशा माइनस का साइन लगता है। अब आप देखो सी पार्ट में आपके पास 4 नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करना है, 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10। ठीक है, तो आपको ग्रुपिंग इस तरीके से करनी है कि 0 0 वाले नंबर जिसकी एंडिंग में आए मल्टीप्लिकेशन से, वैसे वैसे नंबर्स को हम पहले अरेंज कर देते हैं, उनको पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप इसकी ग्रुपिंग करोगे कैसे, आपने 15 और जो 10 है लास्ट का उसको छोड़ दिया, बीच में जो 25 और 4 है, 25 4 ज़ा पता है हमको, 25 25 50 होता है, और फिर उसमें और ऐड करो तो 75 और ऐड करो दोबारा से 25 तो दैट इज़ 100। तो हमको पता है 25 4 ज़ा 100 होता है, ये हमने बहुत सा बार ये सॉल्व किया हुआ है। सो हम क्या करेंगे, इन दोनों को फर्स्ट में ग्रुप कर देंगे, तो इसके आगे यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा दिया तो शो कि हम पहले ये करेंगे बाद में बाकी करेंगे। तो हमने इसको ग्रुप कर दिया और ये इसको पूरी इक्वेशन को रीराइट कर लिया एज 15 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट -25 इंटू -4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू -10। अब -25 को -4 से मल्टीप्लाई करो, तो पहले तो आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, 25 इंटू 4 इट बिकम्स 100। ठीक है, और उसके बाद आपको साइन डिसाइड करना है, तो क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों नंबर्स माइनस के थे, यानी कि 2 नंबर्स आर नेगेटिव इन दिस पार्ट, नॉट द कंप्लीट इक्वेशन,
ओनली जो पार्ट आपने ब्रैकेट को सॉल्व किया है, -25 इंटू -4 वाला जो पार्ट है, सिर्फ इतने पार्ट में आप देखो आपके पास दो नेगेटिव नंबर्स हैं, -25 और -4। तो यहाँ साइन कितना आ जाएगा? प्लस, क्योंकि इवन जब भी होता है नंबर ऑफ़ इंटीजर्स विद नेगेटिव साइन, तो आपका क्या आता है आंसर? प्लस में आता है। तो ये आ गया 100। अब बाकी का चीज़ें आपने एज इट इज़ लिख दिया, 15 एज इट इज़ और इंटू -10 भी एज इट इज़। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे? इस 100 को इस 10 से कर लो। 100 को जब आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 1000। उसके बाद साइन आपको डिसाइड करना है, तो 100 का साइन प्लस है, 10 का साइन माइनस है, एक ही नंबर है जिसका माइनस साइन है, तो आंसर आपका आ गया -1000। नाउ लास्ट स्टेप में 15 को मल्टीप्लाई करो -1000 से, यू विल गेट -15,000। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ डी पार्ट। डी पार्ट के अंदर यू हैव -41 इंटू 102। अब ये जो 102 है, देखो आपको रिकॉग्नाइज करना होता है, आपको कहीं कहीं क्लूज ढूंढने होते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो जैसे यहाँ 102 है, ठीक है, तो 102 को अगर हम ब्रेक करें तो वी कैन राइट इट एज 100 + 2 ऑल्सो, है ना। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा? इट विल बिकम लाइक दिस कि -41 इंटू 100 + 2, ठीक है। ये इस तरीके का इक्वेशन आपके पास बन के आ जाता है अगर आप 102 को ब्रेक कर दो, ठीक है। तो हमने इसको ब्रेक किया जानबूझकर, क्योंकि 102 से मल्टीप्लाई करने से इजी है, 100 से और 2 से अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो अब आपका ये आ गया, जैसे पहले वाला जो पार्ट था उसके अंदर आपको इस तरीके का दिया हुआ था, आपने उसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया था और उसके बाद सॉल्व किया था, तो ईजी हो गया था। इस सिचुएशन में आपको, अब जब आपने इसको 100 + 2 के फॉर्म में लिख दिया तो लेफ़्ट हैंड साइड जैसा बन गया, और इसको इजी सॉल्यूशन के लिए आप इसको राइट हैंड साइड की तरह कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो यानी आपको कौन सा लॉ यूज़ करना है? दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये आपको यूज़ करना है। तो क्या करोगे आप? ब्रैकेट के बाहर देयर इज़ -41, -41 इज़ योर ए, बी आपका क्या है? बी इज़ 100 और सी क्या है आपका? 2। तो ए इंटू बी करोगे यानी -41 इंटू 100 कर दिया आपने, प्लस ए इंटू सी यानी -41 इंटू 2 कर दिया आपने। मल्टीप्लाई करो दोनों को, -41 इंटू 100, तो 41 इंटू 100 हो गया 4100, और इसके साथ साइन किसका लग जाएगा? माइनस का, वाई माइनस का साइन, बिकॉज ऑफ द टू नंबर्स दैट यू मल्टीप्लाइड, आपने -41 को मल्टीप्लाई किया है और आपने 100 को मल्टीप्लाई किया है। इन दोनों ही नंबर्स में एक नंबर के पास नेगेटिव साइन है, तो ऑड नंबर्स हैं, तो दैट इज़ वाई -4100 आपका आंसर है। उसके बाद बीच में आपने प्लस लगाया हुआ है, और आपका जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है दैट इज़ 41 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई करो, तो -41 इंटू 2 करोगे तो 82 आएगा आंसर, और साइन माइनस का लगेगा। अब यहाँ पे एक स्टेप जो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है वो है, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा के इस तरह से नहीं लिखा कि -4100 प्लस ब्रैकेट के अंदर -82, ये आपका एक इंटरमीडिएट स्टेप होता है, ये बीच का एक स्टेप होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते तो इसके बाद, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप ये आ जाता है कि -4100 और ये प्लस माइनस है, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस हो जाएगा और आपके पास बच जाएगा -82। अब आपके पास दो नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है, यू हैव टू नेगेटिव नंबर्स, यू हैव -4100 एंड यू हैव -82। सो आप ये जो दोनों ही नंबर्स, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स हैं तो एडअप हो जाएंगे ये अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स, एंड योर ओवरऑल आंसर विल बी -4182। साइन माइनस क्यों है? क्योंकि जब दो माइनस के नंबर्स एडअप होते हैं तो साइन हमेशा नेगेटिव का ही लगता है। नाउ द ई पार्ट, ई पार्ट इज 625 इंटू -35 प्लस -625 प्लस इंटू 65। तो देख लो 625 आपके जो पार्ट्स हैं सेपरेटेड बाय प्लस, उन दोनों पार्ट्स में एक नंबर कॉमन है। जब भी एक नंबर कॉमन होता है दूसरा नंबर चेंज होता है, बीच में प्लस या माइनस कुछ होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाता है। अब यहाँ क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओवर एडिशन मीन्स बीच में प्लस का साइन, अगर बीच में माइनस का साइन होता तो आप ओवर
सब्ट्रैक्शन लिख देते, ठीक है। तो आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की इस फॉर्म में है। ये कौन सी वाला साइड है? दिस इज़ द राइट हैंड साइड, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करना चाहते हो राइट हैंड साइड के फॉर्म में, तो ये आपको 625 से 35 माइनस करना पड़ेगा, फिर 625 को 65 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस साइड में लेफ़्ट साइड की तरह लेफ़्ट साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे। तो हमने क्या किया, ए क्या हो गया 625, क्योंकि वो कॉमन नंबर है तो वो ए हो गया। बी क्या हो जाएगा आपका -35, और सी क्या हो जाएगा आपका 65, ठीक है। ये बी आ गया, ये सी आ गया, और ये जो 625 था आपका, दिस इज़ योर ए, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है लिखने में क्वेश्चन को, कि ये -625 नहीं, ये +625 है, और ये -65 है, ना कि +65, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ऊपर गलती हुई है, इसको आप करेक्ट कर लेना। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज़, आपने जब उसको रीराइट किया यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो इट बिकम्स इक्वल टू 625 लिख दिया आपने ए, इंटू ब्रैकेट के अंदर आपने लिख दिया b प्लस सी। b इज़ -35 एंड c इज़ -65, सो यू हैव -35 प्लस -65। तो आपने ये रीराइट कर दिया इसको। अब 35 और 65 के ऑपरेशन करेंगे हम, क्योंकि ये ब्रैकेट में है। ब्रैकेट हमारा फर्स्ट प्रेफर्ड ऑपरेशन होता है। सो आपके पास ब्रैकेट के अंदर दो नंबर्स हैं, -35 और -65, ठीक है। जब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। जो ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट्स हैं, इनर ब्रैकेट्स, ठीक है, वो खुलने के बाद ऐसे आएगा। तो दोनों नंबर्स आपके पास नेगेटिव के हैं, और दोनों ही नंबर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, इसलिए ऐड हो जाएंगे। तो अब आप ऐड करो, 5 इट इज़ 0, 6 एंड 3 इज़ 9, प्लस 1 कैरी आया है आपका, तो ये 10। सो आपका ओवरऑल जो इनका सम आता है -35 और -65 का, दैट इज़ 100। और साइन क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि जब भी दो नंबर्स माइनस के ऐड होते हैं, ठीक है, तो साइन किसका लगता है, हमेशा माइनस का ही लगता है। तो आपने इसको निकाल लिया, आपके पास आ गया ये 100, सॉरी -100। सो यू हैव 625 इंटू -100। अब आपका लास्ट स्टेप है, आप इसको मल्टीप्लाई करो। 625 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 62500, ठीक है, दैट इज़ 62,500। और उसके बाद साइन किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि आपका जो दो नंबर्स हैं 625 और -100, इसमें से सिर्फ एक ही नंबर नेगेटिव का है, और 1 क्या होता है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स जब नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं तो हमारा आंसर हमेशा नेगेटिव में होता है। दैट इज़ वाई योर आंसर विल बी -62,500। सो द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ पार्ट एफ। पार्ट एफ देखिए आपका क्वेश्चन में, इट इज़ 7 इंटू 50 - 2। 7 इंटू 50 - 2 है। अब 50 - 2 अगर आप ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हो और उसके बाद आप उसको निकालते हो, तो यू विल हैव 48, ठीक है। फिर आपको 7 को 48 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 को 48 से मल्टीप्लाई करना उतना ईजी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक अलग फॉर्म में यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट कर लेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है, ये आपको पहचान में आ जानी चाहिए, ठीक है। कैसे, बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन इटसेल्फ, ठीक है। तो आपके पास एक नंबर है और बाहर है वो ब्रैकेट के, और उसके बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर दो नंबर्स हैं, बी है और आपके पास सी है, और वो किसी भी एक साइन से कनेक्टेड है। जैसे इस केस में माइनस से कनेक्टेड है, किसी किसी केस में वो बी से कनेक्टेड हो, प्लस से कनेक्टेड हो सकते हैं। तो जैसे माइनस से कनेक्टेड है तो इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, सॉरी सब्ट्रैक्शन, और अगर यहाँ प्लस होता तो ये क्या हो जाता, ओवर एडिशन हो जाता, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्शन आपका एडिशन हो जाता। एनीवेज, तो हमारा ये सब्ट्रैक्शन वाला है, तो हम अकॉर्डिंगली चलेंगे। तो यू हैव 7 इंटू 50 - 2, इसको आप रीराइट करोगे तो ये बन जाएगा, ए क्या हो जाएगा 7, बी हो जाएगा आपका 50, और सी हो जाएगा 2। फिर आप इसको a इंटू बी माइनस a इंटू सी इस फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। तो आपने इसको लिखा, a की जगह 7, b की जगह 50, माइनस की जगह माइनस, उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट आ गया, उसमें a की जगह a और c की जगह c, दैट इज़ 2, ठीक है। तो आपने ये लिख दिया।
अब आप क्या करोगे, इंडिविजुअल जो है आपके पास दो ब्रैकेट्स हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करो। 7 इंटू 50, 7 5 ज़ा इज़ 35, एक ज़ीरो लगा दो आगे, 350 आ गया। 7 2 ज़ा इज़ 14, वो आपने लिख दिया, बीच में माइनस का साइन एज इट इज़ रिटेन कर लिया। नाउ यू हैव टू नंबर्स 350 एंड -14। तो ये क्या होगा, हमेशा एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है, माइनस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 336। साइन विल बी ऑफ ग्रेटर नंबर 350 है, वो प्लस का नंबर है, तो साइन आपका प्लस का है। प्लस के साइन को लगाने की हमेशा ज़रूरत नहीं होती है। अब जी पार्ट देखिए, जी पार्ट इज़ यू हैव -17 इंटू -29। ठीक है, तो ये जो 29 है, इसको हम किसी ऐसे नंबर के फॉर्म में लिखेंगे जिसके पीछे ज़ीरो आता है, तो हम इसको लिख सकते हैं एज़ -30 + 1। ठीक है, तो आपका जो ये पूरा इक्वेशन है, ये क्या बन जाता है, ये इक्वेशन बन जाती है -17 इंटू, और ब्रैकेट के अंदर आपके पास आ जाता है -30 + 1। ठीक है, तो ये अब क्या फॉर्म आ गया है, दिस इज़ लाइक द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, क्योंकि ये दोनों नंबर्स ऐड हो रहे हैं, -30 और 1। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब इसको सॉल्व करोगे, इसके राइट हैंड साइड में इसको कन्वर्ट करके। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। a इज़ -17, b इज़ -30 एंड c इज़ 1। तो आपने वही वैल्यूज़ कर ली हैं पुट, a की जगह -17 इंटू की जगह इंटू, b की जगह -30, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन एज इट इज़। उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट स्टार्ट होगा, a की जगह अगेन -17 एंड c की जगह 1 आ जाएगा। अब आप दोनों ब्रैकेट्स को इंडिविजुअली सॉल्व करिए। 17 इंटू 30, 17 3 ज़ा इज़ 51, पीछे एक ज़ीरो लग जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया 510। साइन क्या होगा, प्लस, बिकॉज -17 और -30 दोनों माइनस के नंबर्स हैं, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो इट बिकम्स प्लस, या सिंपल रूल वही कि इवन नंबर ऑफ टाइम्स, यहाँ 2 टाइम्स आ रहा है, 2 इज़ इवन नंबर, सो इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया तो साइन प्लस हो गया। फिर बीच में आपने प्लस लगा दिया एज इट इज़, और आपने दूसरे ब्रैकेट का रिजल्ट जो है दैट इज़ -17 इंटू 1। -17 इंटू 1 क्या आएगा, 17 इंटू 1 इज़ 17, साइन माइनस का y, बिकॉज माइनस इज़ कमिंग, द नंबर विद द माइनस साइन इज़ कमिंग ओनली वंस। ठीक है, 1 बार आ रहा है, 1 इज़ ऑड नंबर, सो दिस इज़ -17। ये आ गया आपको सारे ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद। अब आप इसको सॉल्व करो, 510, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस, सो यू विल हैव 510 -17, ये आ जाएगा आपका। जब आप ये माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 493। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ पार्ट एच पार्ट जो है आपका, इसके अंदर है -57 इंटू -19 + 57। ठीक है, तो सॉरी -57 नहीं है, आपके पास है वी हैव -57 इंटू -19 + 57, यही हमारा क्वेश्चन है। पहले मुझे लगा था शायद मे बी क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया हो, बट नो, द क्वेश्चन इज़ करेक्ट। सो आपको इसको सॉल्व करना है और आपको इसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि यहाँ जो साइन है, ठीक है, आपको पहले तो क्या करना है, आपके पास यहाँ पे जो साइन है -57 है, लेफ्ट अगर आप देखो यहाँ प्लस से पहले, और प्लस के बाद आपका प्लस का है 57। ठीक है, तो कॉमन नंबर तो है हमारे पास, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाली प्रॉपर्टी के पास हम जा सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि हमारे पास एक जगह -57 है और दूसरी जगह +57 है। तो व्हाट वी डू इज़, पहले हम इस माइनस को यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे ये माइनस हट सकता है या नहीं हट सकता है। तो हमको पता है कि जब भी दो नंबर्स के पास माइनस होता है, ठीक है, और उनके बीच में इंटू का साइन होता है, यानी आपके पास जैसे यहाँ पे दे रखा है, यू हैव -57 एंड यू ऑल्सो हैव -9। तो ये जो दोनों नंबर्स हैं -57 और -9, ये दोनों ही जो नंबर्स हैं, दोनों के आगे माइनस है। ठीक है, तो आप इसको कैंसिल आउट करके एज इट इज़ इसको सिंपल भी लिख सकते हो, 57 इंटू 9, क्योंकि इनके जो माइनस हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाता है। तो अगर आप इसके साइन को इग्नोर कर दो तो आपका जो क्वेश्चन है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इस साइन को यहाँ इग्नोर कर देंगे और इस साइन को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है,
उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको देखो, पहले वाला जो आपका है प्लस के पहले, उसके अंदर तो आपको दिया है कि 57 मल्टीप्लाई हो रहा है 19 से, ठीक है, वो तो आपका एज इट इज़ है। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगले वाले पार्ट में 57 किससे इंटू हो रहा है, कुछ दिया ही हुआ नहीं है, तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लगाओगे। तो देखो, जहाँ पर भी आपको नंबर दिया है कि 57 अकेला दिया हुआ है, आपको पता है कि इसको आप अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना चाहो तो यू कैन राइट इट एज 57 इंटू 1, ठीक है, आप इसको रीराइट कर सकते हो 57 इंटू 1। क्यों करा हमने इसको, ताकि हम अपनी ये प्रॉपर्टी लगा सकें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाली, ठीक है। तो हमने ये किया यहाँ पर, तो हमारे पास हो जाएगा जो आपका इक्वेशन है फर्स्ट वाला, जो दो चेंजेस हमने किए, पहले तो साइन का चेंज किया हमने, क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो हमने साइन को माइनस इंटू माइनस करके प्लस करके उसको हमने कैंसिल आउट कर दिया। और दूसरा चेंज जो हमने किया है वो चेंज हमने किया है कि 57 को 57 इंटू 1 लिख दिया। तो ये दोनों चेंजेस करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आती है वो आती है 57 इंटू 19 प्लस ब्रैकेट के अंदर 57 इंटू 1। सो वी हैव टू ब्रैकेट्स जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जो एक दूसरे से प्लस से कनेक्टेड हैं। इन दोनों ही ब्रैकेट्स में जो नंबर 57 है वो कॉमन है, सो दैट इज़ योर ए, ठीक है, वो ए बन जाता है, ए इज़ 57। और जो दूसरा नंबर है दैट इज़ 19, सो 19 को आप बी बना लो, सो 19 इज़ योर बी एंड सी हो जाएगा 1, सो 1 विल बी द सी। अब आपका ये जो है ये इक्वेशन बिल्कुल जो ये वाला इक्वेशन है उसके जैसा हो जाएगा, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, तो ये राइट हैंड साइड के जैसा हो गया। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करके, अगर राइट हैंड साइड के तरीके से सॉल्व करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 57 को पहले 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद 57 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 से मल्टीप्लाई तो कुछ खास डिफिकल्ट है नहीं, बट 19 वाला थोड़ा लेंदी पड़ेगा हमको। तो हम क्या करेंगे, सिंपल कोई प्रॉपर्टी लगा लेंगे। तो इसलिए हम इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे इसको। सो इट बिकम्स 57 इंटू, मतलब 57 ए था तो वो बाहर आ गया 57। अब ये ब्रैकेट में यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 19 और प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगाया। देखो, अगर कोई भी नंबर है बाहर ब्रैकेट के, ठीक है, और उसके बाद कोई ब्रैकेट लगता है, सपोज़ यू है 57 ही जैसे यहाँ पे है, और ये उसके बाद 19 आ रहा है, तो सिंपल है कि वहाँ पर जो होता है इट इज़ अज्यूम्ड, ठीक है, इट इज़ अज्यूम्ड दैट जहाँ पर बाहर ब्रैकेट के कुछ नहीं होता है, वहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, ब्रैकेट के बाहर क्या होता है, इनटू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिस इज़ 57 इंटू 19 प्लस 1 ओनली, ये कोई डिफरेंट नहीं है। आप बिना इंटू लिखे भी अगर आप लिख देते हो तो उसका मीनिंग यही सेम होता है कि इंटू हो रहे हैं। तो आपने इसको जब नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व किया तो ब्रैकेट सॉल्व किया, इट बिकम्स 19 प्लस 1 दैट इज़ 20। फिर 57 को आप 20 से मल्टीप्लाई कर लो, 57 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सिर्फ आपको, 0 एज इट इज़ लग जाएगा। तो 57 को 2 से करोगे तो आंसर आ जाएगा 114, और पीछे आपका 0 लग जाएगा, तो ओवरऑल आंसर बन जाएगा 1140। साइंस की हमको टेंशन ही नहीं लेनी है, क्योंकि हमारा साइन का काम हमने स्टार्टिंग में कर दिया था, और लास्ट में हमारे पास साइन का कोई इशू नहीं है, सारे नंबर्स क्योंकि पॉजिटिव हैं। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है कि एक सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस, एक कोई फ्रीजिंग प्रोसेस है, इट रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर। ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर टेम्परेचर को लोअर होना है 40 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट करके, मतलब 40 डिग्री सेल्सियस उसका स्टार्टिंग टेम्परेचर है, वहाँ से उसको 5 डिग्री सेल्सियस हर आवर में कम करना है। यानी फर्स्ट आवर के बाद उसका टेम्परेचर हो जाएगा 35, सेकेंड आवर के बाद उसका टेम्परेचर हो जाएगा 30, ठीक है। उसके बाद और नेक्स्ट करोगे तो ऐसे ऐसे -5 हर आवर आपका होता रहेगा, इस रेट पे डिक्रीज़ करेगा। अब आपको क्वेश्चन बोला है कि व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। 10 घंटे बाद क्या होगा, तो 10 घंटे बाद देखो हर घंटे में -5 हो रहा है टेम्परेचर में चेंज, तो हर 10 आवर्स में चेंज कितना हो जाएगा, -5 इंटू 10। सो इनिशियल टेम्परेचर इज़ 40 डिग्री सेल्सियस, चेंज इन टेम्परेचर पर आवर इज़ -5 डिग्री सेल्सियस। वाई माइनस, बिकॉज डिक्रीज़ हो रहा है, अगर इंक्रीज़ हो रहा होता तो हम प्लस कर रहे होते, ठीक है।
फिर चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा 10 आवर्स में, अगर 1 आवर में 5 है माइनस का तो 10 आवर्स में हो जाएगा -5 इंटू 10 दैट इज़ -50 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर अब हमें निकालना है विच इज़ व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। सो फाइनल टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स ऑफ फ्रीजिंग प्रोसेस विल बी इक्वल टू जो इनिशियल टेम्परेचर था प्लस जितना भी चेंज आया है ना। जब भी आपको निकालना होता है तो आप जो भी चेंज आया है उसको ऐड कर देते हो स्टार्टिंग वाले में, आपको पता चल जाता है फाइनल वैल्यू कितनी आई है। तो चेंज यहाँ पे नेगेटिव हुआ है तो वो नेगेटिव ही आपका ऐड हो जाएगा। सो यू हैव 40 प्लस -50 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें एक नंबर माइनस का है एक नंबर प्लस का है तो ऑपरेशन क्या होगा, ठीक है, एक प्लस एक माइनस, तो ऑपरेशन है माइनस का, साइन विल बी दैट ऑफ ग्रेटर नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेशन हो गया माइनस का, तो 50 में से 40 माइनस हुआ 10 आ गया। अब साइन क्योंकि 50 माइनस का नंबर है और वो ग्रेटर है तो इसलिए साइन माइनस का आ गया। सो ओवरऑल आप क्या कह सकते हो कि जो फाइनल रूम टेम्परेचर है वो 10 आवर्स के बाद कैसा हो गया, इट इज़ -10 डिग्री सेल्सियस। आप इसको स्टेप वाइज करके लेंदी प्रोसीजर से सॉल्व कर सकते हो। इफ़ यू रिमेंबर एक्सरसाइज 1.1 में जो मंकी वाला क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें एक बार प्लस एक बार माइनस होता था, इसमें सारे बार माइनस माइनस करके भी आप जाओगे तो यू कैन डू दैट फॉर 10 आवर्स, यानी 10 स्टेप्स आप माइनस करते जाओगे। 40 में से एक स्टेप में माइनस किया आपने -5 तो आ गया आपका 35, फिर 35 में से 5 करो सेकेंड स्टेप में, फिर 30 आ जाएगा, 30 में से 25, 25 में से 20, ऐसे कर करके आप 10 टाइम्स इस प्रोसीजर को रिपीट करो तो भी आपका आंसर यही आएगा -10 डिग्री सेल्सियस। बट हमें क्योंकि अब हमने मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी सीख ली है सो हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको सॉल्व कर लेंगे। सो दोज वर क्वेश्चंस 5 and 6। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टडी वेल, राइट वॉट एवर डाउट्स यू हैव इन द कॉमेंट्स।